उसकी पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज चैप्टर खोलने वाले हैं यूसीसी का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और इस चैप्टर को खोलने की वजह भी है उत्तराखंड में बस अब समझिए कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो ही गई है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। लेकिन जो बात संविधान निर्माता तक कहकर गए कि यह काम तो होना ही चाहिए, उसे करने में इतने साल लगे क्यों कोई नरेंद्र मोदी की सरकार लग गई उस काम को शुरू करने के लिए। जब तक इसे नहीं समझिएगा बॉस, तब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज के फर्जी सेक्युलरिज्म वाले नैरेटिव में फंसकर यूसीसी को देखते रहिएगा। आपको देश की बात ही नहीं समझ में आएगी। संविधान में सेक्युलर शब्द भले 1976 में जुड़ा, लेकिन इस बात पर बहस तो हमेशा ही हुई ना कि भैया जिसने संविधान बनाया यानी बाबा साहब अंबेडकर, उन्हीं के विचारों का ध्यान नहीं रखा गया और धर्म के आधार पर कानून अलग अलग रहे तो काहे का सेक्युलरिज्म भाई देश में। इसलिए पीएम मोदी यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं। लेकिन यूसीसी आने से बदल क्या जाएगा? यूसीसी पूरे देश में आएगा कब? आज आपको यह सब विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? जल्दी ही हम प्रदेश के अंदर इस एक्ट को लागू कर देंगे और प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो जाएगा। नहीं, किसी को भी टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। उत्तराखंड इतिहास लिखने जा रहा है, वो इतिहास जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, वो इतिहास जो संविधान की आत्मा की ध्वनि है। आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। मतलब सीधा है, उत्तराखंड में सभी धर्म के लोगों के लिए एक कानून होगा। धर्म के आधार पर कानून का भेद खत्म हो जाएगा। सभी धर्मों की महिलाओं के समान अधिकार होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बाबा साहब अंबेडकर जिसका प्रावधान करके गए थे, हम उस यूसीसी को लागू कर रहे हैं। उसका हमने एक्ट बनाया है, उसके लिए हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। उसमें व्यापक हितधारकों से बातचीत हुई है और उसके बाद ही जो है यूसीसी को अमल में लाया गया है। किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल समान नागरिक संहिता को कुछ कट्टरपंथी जमातों और उनके नेताओं ने नाक का सवाल बना रखा है। भ्रम और भय की राजनीति यूसीसी के नाम पर खूब तानी जाती रही है। अब जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, तब इसके नाम चलाई गई राजनीति का क्या दी एंड हो जाएगा? ये सवाल अहम है। आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। बस इसी सूत्र पर यूसीसी के खिलाफ मुसलमानों को भरमाने और भड़काने की खूब कोशिशें होती रही हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए होमवर्क पूरा करने में जुटी है। एक बात और है, वो ये कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद एक तरह से ये एक मॉडल बन जाएगा दूसरे राज्यों के लिए, जहां यूसीसी लागू होने की उम्मीद
बढ़ सकती है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो पहले ही कह चुके हैं, उत्तराखंड और गुजरात के यूसीसी लागू करते ही अगला नंबर असम का होगा, जहां वो यूसीसी लागू करेंगे। हिमंता तो लगातार यूसीसी लागू करने को लेकर अपने स्टैंड को बताते रहे हैं। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I'm waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we'll bring the same bill. But there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation. वैसे अगर देखें तो बीते करीब 4 दशकों से बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल तमाम मुद्दों में एक अहम मुद्दा रहा है समान नागरिक संहिता, जिसे बीजेपी लागू करने को लेकर संकल्पबद्ध रही है। बीते 10 सालों से ज्यादा वक्त में तमाम विवादास्पद और गंभीर मुद्दे बीजेपी पूरा कर चुकी है। अब अगर देखें तो सिर्फ एक मुद्दा ही बचा है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के घोषणा पत्र में इस मुद्दे को रखा गया था। ये भी बताया गया था कि अब उत्तराखंड से बीजेपी इसका प्रयोग शुरू कर रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही ऐसे कौन से राज्य हैं जहां इसे लागू किया जा सकता है, इसे देखिए जरा। ये राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। ऐसा लगता है कि यही यूसीसी के मामले में हो रहा है। भाई जब मौसम आएगा तभी फल होगा। तो मौसम था मोदी सरकार का होना। जिस तरह से पहले इसे उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है, फिर बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में लागू करने की बातें हो रही, उससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार अब दूसरे तरीके से कहिए कि यूसीसी पूरे देश में लागू करने का प्लान बनाकर उस पर काम कर रही है। अब अगर 28 राज्यों में से 50% राज्यों में भी यूसीसी लागू हो गया तो इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य और करीब दिखने लगेगा। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है कि यूसीसी को लेकर आखिर इतनी हायतौबा मचाई क्यों जाती? और ये आज से नहीं मच रही, ये तब भी मचाई गई थी जब पहली बार संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर बहस हुई थी। तब यूसीसी का मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी नेताओं ने विरोध किया। यूसीसी का विरोध करते हुए एक मुस्लिम नेता हसरत मोहानी ने तो यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर कोई ये सोचता है कि वो मुसलमानों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करेगा तो मैं उसे कहना चाहूंगा कि नतीजा बहुत भयानक होगा। यूसीसी को नाक की लड़ाई किसने बना दिया, इसे बताने और समझाने की जरूरत नहीं, बस इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। समान नागरिक संहिता को न मानने की एक जिद है जो आजादी के बाद से लगातार कट्टरपंथी जमातों की तरफ से तानी जाती रही है। इतिहास ही हमें यह भी बताता है कि वोट बैंक के तुष्टीकरण और कट्टरपंथी जमातों की धमकियों के सामने तत्कालीन सरकार कितनी लाचार और बेबस खड़ी थी। आजादी के बाद हिंदुओं के धार्मिक कानूनों को तो तत्कालीन नेहरू सरकार ने एक तरफा बदल दिया, लेकिन मुसलमानों के कानूनों को छूने तक की हिम्मत नहीं जुटा सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विदेशी पत्रकार टिबोर मेंडे के साथ कन्वर्सेशन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स में इसी का जिक्र करते हुए कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके व्यक्तिगत कानून बने रहेंगे।
तुर्की जैसे देश के लिए कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश है, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। तब कई बड़े नेताओं ने धर्म के आधार पर इस भेदभाव का खूब विरोध किया था। उस समय कई अहम नेताओं ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता के लिए बेहद जरूरी बताया था। ये है मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। मोदी का संकल्प दरअसल बाबा साहब अंबेडकर के उसी स्वप्न को पूरा करने का है जो धार्मिक कानूनों से ऊपर राज्य के अधिकारों को मानते थे। 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में समान नागरिक कानून की वकालत करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वह पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें ये स्वतंत्रता किस लिए मिली है? हमें ये स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए ये कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। समय के साथ जैसे जैसे मुस्लिम वोट बैंक सत्ता में पहुंच की मजबूरी बनता गया, वैसे वैसे समान नागरिक संहिता के मुद्दे को उन पार्टियों ने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जो कभी इसकी हिमायती रही थी। इसमें कांग्रेस से लेकर लेफ्ट पार्टियां तक शामिल थी। बाद में 90 के दशक में कई रीजनल पार्टियों ने जब मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पक्ष में किया, तब तक यूसीसी पूरी तरह मुसलमानों के खिलाफ बताया जाना शुरू हो चुका था। The question should be posed to those who were great votaries of Uniform Civil Code, at least till 1990. And after that they have changed their stand. They must be asked to explain why they have changed their stand. तो रुख इसलिए बदल गया क्योंकि वोट बैंक का मामला था। 1948 से लेकर 1990 तक मुस्लिम आबादी इतने बड़े वोट बैंक में बदल चुकी थी जो केंद्र से लेकर राज्यों तक की सत्ता का निर्धारण करने लगी थी। कुछ मौलानाओं, कट्टरपंथी नेताओं के अलावा मुस्लिम वोट बैंक को साधने वाली पार्टियों ने यूसीसी को लेकर कई तरह के झूठ एक साथ प्रचारित किए। यूसीसी पर भ्रम और भय खूब फैलाया गया ताकि मुस्लिम वोट बैंक इस डर से कंसोलिडेट हो और एक मुश्त उन पार्टियों की तरफ गिरता रहे। जैसे यूसीसी के विरोध में यह तर्क दिया गया कि इसके लागू होने के बाद धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, लेकिन सच ये है कि धार्मिक रीति रिवाजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विरोध में यह कहा गया कि यूसीसी इस्लाम के खिलाफ है। सच ये है कि सभी धर्मों पर यह समान रूप से लागू होता है। विरोध में यह कहा गया कि इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छिन जाएंगे, जबकि सच ये है कि इससे लड़के लड़कियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। विरोध में यहां तक कहा गया कि ये एक पक्षीय और पूर्वाग्रह से भरा कानून है। सच ये है कि इस कानून के लागू होने के बाद सबके समान अधिकार होंगे, कोई भेद नहीं होगा।
इसलिए पीएम मोदी यूसीसी को सेकुलर कोड कहते रहे हैं, क्योंकि असली सेकुलरिज्म तो यही है कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून न हो, सबके अधिकार समान हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। कभी कभी तो लगता है कि अगर 1948 में तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मजबूती दिखाई होती तो ये झंझट होता ही नहीं। भाई आप खुद सोचिए ना कि किसी देश में कानून बनाते वक्त भी कुछ लोगों का मुंह ताकिएगा और तब कानून बनाने बैठिएगा, तब तो बन गया कानून और चल गया देश। ऐसा नहीं है कि भारत में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके कोई कयामत ढा दी गई। अरे भाई दुनिया के कई देश हैं यूसीसी जैसे कानून को फॉलो करने वालों में, तो कुछ इस्लामिक देश भी। मतलब इस्लामिक देश में शरीयत सभी धर्मों के लोगों पर लागू हो तो चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म करने के लिए कोई कानून आ जाए तो उसका विरोध होगा। गजब ही है बॉस। दुनिया में जो देश यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून फॉलो करते हैं, उसमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। लेकिन भारत में यूसीसी के नाम पर खूब बवाल काटा जाता रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद एक रास्ता देश के दूसरे राज्यों के लिए खुलेगा, ये तय है। गुजरात, राजस्थान, असम जैसे राज्य तेजी से यूसीसी लागू करने को लेकर अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। बस सही वक्त का इंतजार है। गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। अब दूसरा राज्य ये बन गया उत्तराखंड, इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लागू हो गया, नोटिफिकेशन जारी। राज्य इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। यूसीसी को लेकर क्या वाकई भ्रम की स्थिति है? आखिर देश के अलग अलग हिस्सों, कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक में मुसलमान यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं, इसे हमने समझने की कोशिश की। दिल्ली, मुंबई, यूपी में मिर्जापुर, आजमगढ़, मध्य प्रदेश में जबलपुर, बुरहानपुर, रीवा और कर्नाटक के बेंगलुरु में हमने यूसीसी पर मुसलमानों की राय जानी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, सबके लिए कानून बराबर अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई किसको क्या परेशानी दिक्कत है। ये मंजूरता है हमें, पर इसमें हमारी शरीयत में कोई दखल न हो। इस कानून के जरिए जहाँ हमारी शरीयत में अगर एकता करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा फर्क आया था। कानून तो हमारे ख्याल से लागू होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून है, हमारे भारत देश में एक कानून हो और सभी के लिए एक कानून हो। यूसीसी एक ऐसे देखा जाए तो सरकार की एक अच्छी पहल है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अलग अलग धर्मों के, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबके ट्रेडिशंस और कस्टम्स को भी जो है उनके साथ किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस ना होने पाए। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। बीजेपी शासित राज्य अगर मोदी के संकल्प यानी यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने में कामयाब होते हैं तो ये देश के सामने एक बड़ा अहम मॉडल बन सकता है। मॉडल ये कि मोदी न तो अपने वादे भूलते हैं, न अपने तय लक्ष्यों से डिगते हैं। मोदी राष्ट्र हित में अपने संकल्पों को पूरा करने में पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कट्टरपंथी जमातों को यूसीसी से दिक्कत क्यों है? दिक्कत की वजह है मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी
नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति के अधिकार, गोद लेने और विरासत जैसी कई चीजों में बदलाव हो जाएगा। यानी इसके आगे कोई भी धार्मिक कानून नहीं चलेगा। मतलब ये कि सिविल कोड लागू होते ही विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे और संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधित तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। अभी तक मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसके तहत वो अपनी शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे का फैसला करते हैं। फैसला शरिया के आधार पर होता है। आम शहरियों के बेहतरी के लिए जो कानून बनाते हैं वो हमको भरोसा है, और मुझे लगता है कि जो भी कानून बनेगा, जैसे यूसीसी आपने बोला, तो ये हम सभी के लिए बेहतर होगा और सही है। किसी की दिल आज़ारी ना हो उसमें, अगर ऐसे कानून बनते हैं तो बहुत बेहतर है, और उम्मीद है कि किसी के दिल आज़ारी की बात होगी नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से लागू होना चाहिए। अगर ये भारत के संविधान को लेकर अगर चलता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। समान नागरिक संहिता किसी भी रूप में देश के लिए उचित नहीं हो। विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी एक ग्रुप को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। ये खामखा की छेड़छाड़ है, अवाम के जहन को भटकाने की बात है। सरकार असल मुद्दों से भागना चाहती है। इसी में जो कानून है वो तो बहुत बढ़िया है कि जिसे गोद लेना है तो वो सबके लिए समान हो, तलाक देना हो, भरण पोषण हो, या किसी भी तरह का कोई मामला हो तो वो सबके एक साथ हो। तो यूसीसी लेके आएंगे, डराएंगे, तो ये डराना मुनासिब नहीं है। और अगर उसके अंदर सही चीजें सब इत्मीनान कर लेते हैं तो आप यूसीसी लागू कर सकते हैं, अगर उस तरीके का कार हो। यूसीसी हिंदुस्तान में लागू नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं है वो। यूसीसी को मोदी सरकार ने कैसे अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना शुरू किया, इसकी एक क्रोनोलॉजी है, वो भी समझिए जरा। 2015 में बने 21वें विधि आयोग ने कहा कि इस स्टेज पर यूसीसी न तो जरूरी है और न ही इसकी कोई जरूरत है। लेकिन 22वें विधि आयोग का स्टैंड बदल गया। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों से सुझाव मांगे और करोड़ों राय आयोग को भेजी गई। सितंबर 2024 में गठित हुआ 23वां विधि आयोग इन सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट की स्टडी करेगा और या तो वर्तमान स्वरूप को या कुछ बदलावों के साथ सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। तो यूसीसी पर एक सच्चाई ये भी है कि सरकार ने पूरे लोकतांत्रिक तरीके से यूसीसी पर काम किया, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम था। 73 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। फिलहाल तो उत्तराखंड में यूसीसी वेब पोर्टल पर दूसरी मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश भर के जन सेवा केंद्रों में दूसरी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान लॉगिन और अन्य तकनीकी समस्याओं पर काम किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने समय रहते इन परेशानियों को दूर कर दिया। दूसरी मॉक ड्रिल के दौरान जन सेवा केंद्रों से 2464 डमी आवेदन पंजीकृत किए गए। इनमें 847 आवेदन दाखिल हुए, जिनमें 540 को स्वीकृत किया गया, 125 रद्द हुए और 182 लंबित रहे।
मॉक ड्रिल का उद्देश्य था यूसीसी लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया की दक्षता और समय सीमा का मूल्यांकन किया जाए। अधिकारियों ने इसे सफल बताया और कहा कि तकनीकी बाधाओं को समय रहते दूर कर लिया गया है। जाहिर है ऐसे कदम दूसरे राज्यों को भी यूसीसी लागू करने के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य और फिर पूरे देश में इसी तरह इंच इंच करके सेक्युलर सिविल कोड लागू करने की तैयारी है। बाबा साहब के सपने को सच करने का और सच्चे मायने में सेक्युलरिज्म लाने का ये मौका है, जिसे पीएम मोदी और उनकी टीम पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध दिखती है। देहरादून से अभिषेक सिन्हा, बेंगलुरु से पिंकी राज पुरोहित और मुंबई से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।